फेंक दिया गया, विष पिला दिया गया। इतने सब तूफान झेला प्रहलाद ने, लेकिन उसके प्रेम का दीपक इन तूफानों का सामना करते हुए भी वो जलता रहा। इससे यही प्रकट होता है कि जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में। तन का दिया और मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया और मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। पहुँच जाएगा धाम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में।
जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके पश्चात 7वें स्कंध के आखिर के 5 अध्यायों में गृहस्थों का धर्म, सन्यासियों का धर्म, वानप्रस्थियों का धर्म, ब्रह्मचारियों का धर्म, स्त्रियों का धर्म, इन सब का विस्तृत वर्णन आया। अब उतने ब्यौरे में सप्ताह कथा में तो जा नहीं सकते आप, लेकिन बिल्कुल भाग जाएं ये भी उचित नहीं है, इसलिए थोड़ा सा झांकते चलते हैं। अब हम आप तो यहाँ गृहस्थ हैं, अब कोई सन्यासी बैठा हो नहीं जानते, लेकिन तो थोड़ा गृहस्थों की बात करें। गृहस्थों के लिए बताया गया, गृहस्थ चाहे कितना भी व्यस्त हो, लेकिन उसको अपना थोड़ा सा धन, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा श्रम निकाल करके बीच बीच में तीर्थों में, संतों के बीच में जा जा करके कुछ समय गुजारना ही चाहिए। अब भागवत में तो इतना ही कहा गया। अब उसकी व्याख्या इस प्रकार से हम आप कर सकते हैं कि आजकल वो टार्च चला है ना, बिजली वाला, उसमें चार्जर सेव कर दो, चार्ज हो गया। अब आप जलाते चले जा रहे हैं और 3-4 दिन इसको चार्ज नहीं किए, तब तो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब डिस्चार्ज हो जाएगा तब हमको क्या करना चाहिए? चार्जर से किसी उसमें प्लग में लगाओ तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, टार्च फिर से। अतः सज्जनों, गृहस्थ कितना भी सावधान रहे, वो कितना भी होशियारी से काम करे, गृहस्थी इतनी जंजाल से, इतनी जटिलता से भरी है कि गृहस्थी में रहने वाले व्यक्ति के अध्यात्म की, भक्ति की, ज्ञान की बैटरी डिस्चार्ज होती ही रहती है। और तीर्थों में, संतों में के पास जा करके क्या होगा कि हम अपनी बैटरी को फिर से रिचार्ज कर देंगे। अब रिचार्ज कर दिया 4-5 महीने चकाचक। तो गृहस्थ को अपनी डिस्चार्ज बैटरी को रिचार्ज करने के लिए बीच बीच में संतों के आश्रम में जाते ही रहना चाहिए, असली संतों की खोज। अब संत कौन है, इसकी चर्चा तो कल हम लोग विस्तार से कर चुके हैं। संत वो नहीं है जिसने अमुक प्रकार का कपड़ा पहन लिया, जिसने काफी लंबी जटाएं बढ़ा लिया, जिसने तिलक यूं लगाया या यूं लगाया, इससे कोई मतलब नहीं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। जो तितिक्षु हो, संत का पहला लक्षण भागवत में बताया गया, कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पर। जो तितिक्षु हो यानी जो सर्दी को, गर्मी को, सुख को और दुख को, आनंद को और अमर्ष को, हानि को और लाभ को, इनके बीच से गुजरता हुआ जिसके स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े, ये संत का पहला लक्षण है। संत वो नहीं है कि भाई भागवत की कथा हम सुना देंगे तुमको, लेकिन हमारे लिए डबल एसी वाला मंच चाहिए, हमें साधारण मंच पर कथा नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए डबल एसी वाला मंच चाहिए। तब ऐसा कहने वाला और कुछ हो सकता है, विद्वान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो संत नहीं है।
संत हमेशा साधारण होता है। संत जानबूझ करके अपना साधारणीकरण किए रहता है। संत सर्व सुलभ रहता है। वह संत नहीं है जो दिन भर में आधा घंटा दर्शन दे। संत का दरवाजा सदा सर्वदा के लिए खुला हुआ है। वर्णन भागवत में आता है कि द्वारिका के द्वार लोगों के लिए हमेशा खुले रहते थे, और यही बात राम जी के दरबार की थी, जहां कुत्ते तक को न्याय मिलता था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी वर्णन के साथ आइए सप्तम स्कंध को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर परीक्षित ने हाथ जोड़ करके गुरु जी से प्रश्न किया, भगवान आज 4 दिन बीत गया, चौथा दिन है, और आपने स्वयंभू मनु महाराज की कथा प्रारंभ किया और घूम फिर करके अब भी स्वयंभू मनु महाराज का ही वंश वर्णन चल रहा है। मेरा प्रश्न यह है गुरुजी कि मनु केवल स्वयंभू ही हुए थे कि और भी मनु हुए थे? सुखदेव जी हंसते हुए बोले,